आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CrNH3 में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान -1.2 डेल्टा नोट के बराबर है। कथन 2 और इसी प्रकार कथन 3 दिया गया है। ठीक है, बोला गया है सत्य असत्य के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। अब एक एक करके सभी कथनों को हम देखते हैं। सबसे पहला कथन है S1। ठीक है, तो S1 में बोला गया है कि CrNH3 का क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्वकरण ऊर्जा हमें ज्ञात करनी। देखिए यहाँ पे अमोनिया क्या है, एक उदासीन लिगेंड है। अगर अमोनिया उदासीन लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे उपस्थित क्रोमियम परमाणु किसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। यदि क्रोमियम परमाणु का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ये होगा आर्गन। 3D में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यदि 3D में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का रहेगा, जो Eg कक्षक है, ठीक है ना, ये Eg कक्षक है और कम ऊर्जा वाले नीचे 3 T2g कक्षक होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है तीनों के तीनों किसमें अयुग्मित रूप में T2g कक्षकों में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अतः यहाँ पे यदि CFSE अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्वकरण ऊर्जा का मान देखा जाए तो देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा स्थायित्वकरण का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, T2g कक्षकों की ऊर्जा -2/5 डेल्टा नोट से कम होती है और Eg कक्षकों की ऊर्जा +3/5 डेल्टा नोट अधिक होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ T2g कक्षकों में उपस्थित है 3 इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा का मान होगा 2/5 डेल्टा नोट। तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्वकरण ऊर्जा जो होगी यहाँ पे वो होगी -1.2 डेल्टा नोट। अतः अपन कह सकते हैं कि जो प्रथम कथन है, ठीक है, ये प्रथम कथन क्या है, ये सत्य है, ट्रू है। ठीक है, यदि द्वितीय कथन की बात करें, Fe+3 के साथ Cn- लिगेंडों के जुड़ने से बने संकुल केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का सैद्धांतिक मान 1.73 बोर मैग्नेटॉन के बराबर होता है। तो देखिए Fe+3, यदि द्वितीय कथन की बात करें, Fe+3 जब साइनाइड आयनों के साथ क्रिया करता है तो ये किस प्रकार का संकुल बनाता है, FeCN6 और इस संकुल पर आवेश होता है -3, जहां पे आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होती है। यदि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ये होगा आर्गन और 3D में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। लेकिन इसके साथ जो लिगेंड उपस्थित है, ठीक है ना, साइनाइड लिगेंड क्या है, ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे युग्मन हो जाएगा और युग्मन होने के कारण इसका T2g व Eg कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है, T2g व Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इस संकुल का, वो कुछ इस प्रकार का होगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन T2g कक्षकों में भरेगा, फिर उच्च ऊर्जा में जाने से पूर्व अर्थात Eg कक्षकों में जाने से पूर्व T2g कक्षकों में युग्मन होगा। उसका कारण है यहाँ पे प्रबल क्षेत्र लिगेंड साइनाइड आयन उपस्थित है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अतः अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 1 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण μs जो होता है वो हम ज्ञात करते n × n+2 का अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, जहां पे n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 × 1+2 का अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, तो ये होगा √3 जिसका मान होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अतः अपन बोल सकते हैं कि द्वितीय कथन भी क्या है, सत्य है। यहाँ भी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कितना आ रहा है, 1.73 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। ठीक है, तीसरे कथन पर यदि बात करें, एक अभिक्रिया दी गई है Na2S की अभिक्रिया Na2FeCN5NO से करवाई जा रही है। इससे Na4FeCN5NOS बन रहा है। बोल रहे क्रिया कारक
वह उत्पाद में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था समान है। ठीक है, तो दोनों संकुलों पे विचार करते हैं हम। ठीक है ना, जो तृतीय कथन में दो संकुल दिए गए हैं हमें, ठीक है ना, उन दोनों संकुलों पे यदि विचार किया जाए, पहला संकुल है Na2S की अभिक्रिया हम Na2FeCN5NO से करवा रहे हैं। ठीक है, FeNCO5 से करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है Na4FeCN5NOS। ठीक है, NOS, ये उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इन दोनों अभिकारक व उत्पाद में यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसमें और इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, देखिए इस संकुल में जो आयरन ये NO उपस्थित है, ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। एक साइनाइड पे -1 आवेश होता है, 5 साइनाइड है, और हम आयरन धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे मान लेते हैं +x है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि +x सोडियम धातु पर कितना आवेश होता है, +1 होता है, 2 सोडियम धातु है। ठीक है, तो +1 गुणा 2 सोडियम के लिए हो गया, +x गुणा 1 ये आयरन धातु के लिए हो गया। ठीक है, +5 साइनाइड है, तो -1 गुणा 5 ये साइनाइड लिगेंडों के लिए हो गया, और +1 इस पर आवेश है, NO पर आवेश है, बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना प्राप्त होता है, 2 + x - 5 + 1 बराबर 0, अर्थात x का मान हमें प्राप्त होगा +2। ठीक है, तो प्रथम संकुल में जो आयरन है वो किसमें, द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, Fe+2 में उपस्थित है। दूसरे संकुल में जो उत्पाद की तरफ उपस्थित है, यदि इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो संकुल क्या है, देखिए Na4FeCN5। तो देखिए इस संकुल में NOS पर जो आवेश होगा वो होगा -1, साइनाइड पर -1, 5 साइनाइड है, आयरन पर हम मान लेते हैं +x आवेश है। ठीक है ना, और 4 सोडियम है, एक सोडियम पर +1 आवेश होता है गुणा 4। ठीक है, क्योंकि अणु उदासीन है तो सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 4 + x - 5 - 1 बराबर 0। तो x का मान फिर से कितना प्राप्त होगा हमें, x का मान फिर से हमें +2 प्राप्त हो रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि इन दोनों संकुलों में आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, वो समान है। ठीक है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, तो ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अर्थात तीनों कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ट्रू 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 विकल्प सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।